भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य में सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन होता है, स्त्री या पुरुष। तो आइए भगवान शिव की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना बहुत ही प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ रहे थे तो अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी बात बताई। शिवजी ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। दोस्तों, तभी माता पार्वती आ जाती है और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, बैठो। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती को कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। राजा उग्रसेन के 4 बेटे थे और सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वो न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वो होश में आ गई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे दासी के पास छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुख से भी अधिक सुख में लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर चलना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहता है, तुम उदास नहीं होना, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। वह चलते चलते थक जाते हैं और फिर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे, इसलिए ठंडी हवा के झोंकों से उन्हें तुरंत नींद आ गई। परंतु कुछ देर बाद
वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। फिर तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनो। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। वह ऐसा मन में सोचता है। फिर वो रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। बस उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और उसे रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तब राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की शक्ति नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा उग्रसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनो। चंद्रसेन की इन बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार, तू बड़ा मूर्ख है। ये संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ ना ही आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता स्त्री मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के विचार सुनकर यह जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, इसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी हैं, यानी तुझे 40 वर्ष और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम ये मान लो तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे यह स्वीकार है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसको बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है
तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी की तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस लेने की बात रानी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। जीवन में कुछ बातें हमेशा छिपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती है। फिर तो ऐसा कहकर और रानी के सामने आकर वो देवदूत अंतर्ध्यान में चले गए। तब चंद्रसेन रानी से कहता है, तुम सो गई थी, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने रानी से सारी बातें छिपा दी कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी, मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया। ये सब बातें राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा ली। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा, जहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर जो खा पी रहा था, वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें बहुत प्यास लगी है, हम कुएं के पास जाकर पानी पीकर आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए, पानी पीकर फिर वापस आइए। राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर गए। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही है। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी। अब वह फकीर से कह रही है, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है, तुम उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर तो फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि वह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते, तो मानव क्या चीज़ है। उसके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है, तब रानी अपने पति चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ लेकर एक राज्य में बस जाता है। वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नित्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और संगीत के कारण उस फकीर के पास लाखों रुपए बन गए और रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी हुई थी, चंद्रसेन ने उसको पकड़ लिया था और कुएं में लटका रहा। ईश्वर को याद करते हुए वो सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में एक बंजारा डोल लेकर कुएं से पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला,
तब चंद्रसेन ने उसका डोल हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर वह राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुखों को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, भाई तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मैं अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को दे दिए। उसके बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर एक फकीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पे आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गए। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि इस स्त्रिया का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने और कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर चंद्रसेन ने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिनों इसी राज्य में रहूं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा लेकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन उस व्यापारी के पास रहने लगा और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगा। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर
जिसमें हीरा जड़ा हुआ था रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और आश्चर्यचकित हो गई। मन ही मन कहने लगी कि मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने राजा को एक सुरीला गाना सुनाया। रानी के इस बसंत बहार गाने को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वो डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वो मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक ऐसा सुनकर अपने साथी व्यापारियों और साहूकार के पास गया और सभी से मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, दोस्तों, या तो राजा न्याय करे या हम सब इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी दो बातें आपको बताना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी की सजा दे दे, लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है। फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। तो चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा का पति हूँ। यह मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा हूँ, यह झूठ बोल रहा है। ये कौन है, मैं इसे जानती तक नहीं। ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने इसे रास्ते में छोड़ा था वो मेरी अमानत के रूप में वापस कर दे। फिर चंद्रसेन ने रानी की ओर देखा और अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास से रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों से पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो राजा ने यह देखकर चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, ये क्या हो गया, मुझे सच्चाई बताओ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी का विवाह चंद्रसेन के साथ कर दिया। तोते ने कहा, प्रभु,
मैंने इस कहानी को सुनाया है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियां पुरुष से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। अब दोस्तों, तोते ने भगवान शिव और माता पार्वती को इस कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। सबने ऐसा सुनकर सभी को हैरानी में डाल दिया। पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे पुरुष हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है, तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी ये बात? तब मैना ने कहा, प्रभु, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना ने कहना शुरू किया, प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान सेठ का बेटा बहुत ही अद्भुत था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? तो सेठ ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? उसके उत्तर में उस लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब लड़का कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो ये बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी के साथ एक दासी और बहुत सारा धन देकर उसे विदा कर देता है। लेकिन लड़के को तो बस केवल धन के लिए विवाह करना था और उसने वो ही कर लिया। अब विवाह के बाद जब लड़का सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर तुम्हारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहने उसे सौंप दिए, और क्यों ना करे, क्योंकि वह उसका पति था। उसके बाद लड़के ने अपनी पत्नी के सभी गहनों को एक पोटली में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान लड़के के मन में लालच आ गया और उसने अपनी पत्नी के साथ आने वाली दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए विवाह किया था, अब मुझे पैसे मिल गए और वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह लड़का वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाजें दे रही थी। तभी कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और उसने किसी स्त्री की आवाज सुनी, तो उसने उस स्त्री को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद उस स्त्री ने अपनी सारी बात उस व्यक्ति को बताई और उस व्यक्ति ने स्त्री को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब सेठ की लड़की पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लड़की ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं कहती हूँ, हे प्रभु,
इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। प्रभु, मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई और तोते ने भी एक कहानी सुनाई। अब आप ही न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी को सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है? कहानी सुनने के बाद भगवान शिव स्पष्ट कहते हैं और जवाब देते हैं कि बिना किसी शंका के ये सत्य है कि इंसान की सोच उसके इस स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच का परिणाम होता है। दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही उसे पापी और विश्वासघाती बना देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।